नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आज का टॉपिक में केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट होता क्या? तो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि अगर मैं क्या करता हूँ, कार्बन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कार्बन लेता हूँ और कार्बन को वाटर के साथ अगर मिक्स कर देता हूँ तो जो कंपाउंड मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका कार्बोहाइड्रेट बोलेगा। काम करेंगे तो सपोज कर इसकी वैलेंसी मान के चलता हूँ x और इसकी वैलेंसी मानता हूँ y। मतलब ये y का नंबर ऑफ y के रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वाटर कंबाइंड विथ कार्बन, और x का डिनोट कर रहा है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ वाटर, ठीक है। तो आपने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाया होगा कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा CyH2OX। तो व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन दी गई, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। चलो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस फॉर्मूले में फिट आ जाए CyH2OX, उसको किस में रख देंगे, आपका कार्बोहाइड्रेट में रख देंगे। यहाँ पे चीज याद रखना, x y के बराबर भी हो सकता है और x y के बराबर भी इक्वल नहीं हो सकता, दोनों कंडीशन हो सकती है। मगर एक चीज देखी मैंने, क्या देखी, रैमनोज। रैमनोज ये क्या आपका रैमनोज? ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या, एक कार्बोहाइड्रेट नाम दे रखा था 12th की केमिस्ट्री की बुक के में, आपका इसका नाम दे रखा है रैमनोज, ठीक है सर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, C6H12O5। क्या बनेगा, C6H12O5। तो चाहे कितना भी इसके अंदर दिमाग लगा ले, कितना भी जोड़ भाग लगा ले, तो उसको वाटर के फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। तो आपकी कौन सी डेफिनेशन कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन इसके लिए बिल्कुल फिट नहीं पड़ेगी, किसके लिए, रैमनोज के लिए। फिर मैंने देखा एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा CH3COOH को हम क्या बोलते हैं, आपका एसिडिक एसिड बोलते हैं। इसको अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो देख कैसे बनेगा। अगर बनाना चाहूं 2 कार्बन प्रेजेंट तो C2 हो जाएगा, H कितने परसेंट है तो आप बोलोगे H कितने हो जाएंगे, यहां पर 4% होंगे। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं H2O और बाहर लिख दिया मैंने 2। अरे बात समझ आ रही है? तो देखो जरा, यहाँ पे H4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा किस फॉर्मूले में बैठ जाएगा, आपका हाइड्रेट ऑफ कार्बन में बैठ जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से पता है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ क्या, एसिड, इट इज अ एसिड। तो आपकी कौन सी डेफिनेशन कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये बिल्कुल डिस्कार्ड कर दी गई कि इतनी आसान तो हम डेफिनेशन मान के नहीं चलेंगे। तो फिर क्या माना जाएगा? तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। तो उससे पहले समझने के लिए ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो बनाते हैं। तो लेट्स बिगिन। 2 मिनट रुको। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो जरा, कार्बन कितने परसेंट होते हैं ग्लूकोज के अंदर? 6 कार्बन परसेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, इस साइड, इस एंड को हम बोलते हैं आपका लेफ्ट साइड और इसको बोलते हैं आपकी राइट साइड। तो अब देख जरा मैं क्या बना रहा हूं, फर्स्ट कार्बन ये है आपका, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये आपका क्या है, फिफ्थ, और ये आपका सिक्स्थ कार्बन है। मैंने देखा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे लगा होता है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या लगा होता है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, ठीक है। और बाकी पे क्या लगा दे, तो OH लगा दे। क्या लगा दे? OH। सब OH किधर लगेंगे, तेरे किधर लगेंगे, राइट साइड की तरफ लगेंगे। कहां लगेंगे? राइट साइड की तरफ लगाना। एक्सेप्ट थर्ड कार्बन पे जो OH प्रेजेंट होगा उसको कहां शिफ्ट करना है तुझे? कहां शिफ्ट करना है तुझे? कहां शिफ्ट करना है? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। अरे बात समझ आ रही है? जो मैंने थर्ड OH बनाया वो पहले देखे, थर्ड कार्बन का OH किधर बनाना है तुझे? लेफ्ट की तरफ बनाना है। और बाकी सबके जितने भी OH मतलब सेकंड का, फोर्थ का, फिफ्थ का और इवन सिक्स्थ का OH कहां शिफ्ट कर दे? सबको का बना दे, तो राइट साइड बना दे। अब ये क्या हो जाएगा, तेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब बाकी बैलेंस का क्या करूं? अरे सिंपल सी बात, H से सेटिस्फाई कर दे। 1 2 3 4, पहले कार्बन की 4 है, 1 2 3, एक रह गई तो ये 4, एक यहां रह गई 4, एक यहां रह गई 4, यहां पर भी 4 हो गई, यहां H और यहां पर भी H। ये क्या आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिंपल करना क्या है, बस याद रखना है। यहां पर याद रखना, देखो थर्ड पोजीशन पे जो OH है वो कहां पर प्रेजेंट है आपका? लेफ्ट है राइट? तो बोलोगे लेफ्ट साइड प्रेजेंट है,
इतनी बात समझ में आती है? चलो आगे अगर मैं बात करके चलता हूं तो देखो जरा इसको कैसे डिफाइन करा लोगों ने कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ना इससे हम डेफिनेशन बनाएंगे, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या होना चाहिए, पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। पहली कंडीशन उन्होंने रखी, कैसा होना चाहिए वो? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली क्या होना चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सिल, मतलब उसके पास कितने होने चाहिए? कई सारे क्या प्रेजेंट होने चाहिए? OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, या तो कीटोन हो, पॉलीहाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड हो, और आप कह सकते हो कीटोन, और आप कह सकते हो कीटोन। मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कई सारे OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और प्लस उस कंपाउंड के अंदर या तो एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड देखने के लिए मिले, या आपका क्या देखने के लिए मिले? कीटोन देखने के लिए मिले, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आपका कार्बोहाइड्रेट बोलने का काम करेंगे। अरे इतनी बात समझ में आती है? तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या हो गई? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए उसके अंदर, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? आपका कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, और ये डेफिनेशन सबके लिए वैलिड हो गई। चलो तो फिर क्या करा गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के बाद उसका क्लासिफिकेशन करा गया। क्या करा गया? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करने का काम करा गया। तो आज जरा तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करके चलता हूं, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करके चलता हूं, टिंग 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 टिंग, ये आवाज तो निंजा थोड़ी करता था, याद आ रहा है? अगर आपने देखा हो किसी जमाने में निंजा थोड़ी, हमारे टाइम पे निंजा थोड़ी बहुत आता था। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करके चलता हूं, तो क्लासिफिकेशन करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ, देखना जरा क्लासिफिकेशन, तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसको पानी में डालूं कार्बोहाइड्रेट को, तो किस तरीके से बिहेव करेगा, तो उसके बेसिस पे तीन टाइप के आपको क्या देखेंगे? ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। पहला मुझे देखने के लिए मिलेगा मोनोसैकराइड। क्या देखने के लिए मिलेगा? मोनोसैकराइड। ठीक है, मोनोसैकराइड। दूसरा क्या देखने के लिए मिलेगा? आप बोलोगे ओलिगो। क्या देखने के लिए मिलेंगे? ओलिगोसैकराइड। और लास्ट आप बोलोगे क्या देखने के लिए मिलेंगे? थर्ड पॉलीसैकराइड। क्या देखने के लिए मिलेंगे? पॉलीसैकराइड देखने के लिए मिलेंगे, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होंगे जो फर्दर हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते पानी के अंदर, चाहे कुछ भी कर लो आप उनको और फर्दर सब यूनिट के अंदर तोड़ नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल अगर देते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो ग्लूकोज को अगर वाटर के अंदर डाल दो तो ग्लूकोज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं होगा कि ग्लूकोज ऐसा नहीं है कि 6 कार्बन का था कि टूट के 3 कार्बन का टूट जाए, नहीं होगा, ग्लूकोज ही रहेगा। एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए क्या आ जाएगा? मैनोज हो जाएगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? फ्रुक्टोज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या एग्जांपल आपके मोनोसैकराइड के एग्जांपल हो जाएंगे। और क्या देखने के लिए मिलेगा? इवन राइबोज, क्या होगा? राइबुलोज, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? आप बोलोगे इट इज अ मोनोसैकराइड। चाहे कुछ भी कर लो आप इनको फर्दर हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते। ओलिगोसैकराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 2 से लेकर 10 सब यूनिट मोनोसैकराइड देखने के लिए मिले। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कितने? 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड देखने के लिए मिले, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहां लिखोगे? ओलिगो के अंदर रखने का काम करोगे। अगर 2% है तो उसको बोलते हैं, ऐसे ओलिगो को हम बोलते हैं आपका डाइसैकराइड। क्या बोलते हैं? आपका डाइसैकराइड बोलने का काम करते हैं, डाइसैकराइड। अगर क्या प्रेजेंट है? 2 मोनोसैकराइड प्रेजेंट है, मोनोसैकराइड यूनिट से बनना। अगर आपका क्या है? 3% है तो उसको बोलेंगे ट्राइसैकराइड बोलने का काम करेंगे, ट्राइसैकराइड बोलने का काम करेंगे। 4% है तो टेट्रा कर लेना, टेट्रा, पेंटा, बहुत है, सो ऑन एंड सो ऑन। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको बस याद रखना ओलिगोसैकराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 2 से लेकर 10 का परसेंट देखने के लिए मिलते हैं, 2 से लेकर 10 का देखने के लिए मिलते हैं, मोनोसैकराइड देखने के लिए मिलते हैं। रेत बात समझ में आती है? दूसरा, ओलिगो के अंदर जो डिटेल में पढ़ना है केवल और केवल कौन से पढ़ना है? आपको डाइसैकराइड पढ़ना है। और डाइसैकराइड के अंदर 3 पढ़ने हैं, सुक्रोज, माल्टोज,
सुक्रोज पढ़ना है, माल्टोज पढ़ना है और लैक्टोज पढ़ना है। उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में पढ़ना है। अरे बात समझ में आती है? अगर मैं बात करता हूं पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, आपके मोनोसेकेराइड देखने के लिए मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब आपके पॉलीसेकेराइड की अगर मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि ग्लाइकोजन, इनके अंदर 1 2 या 10 20 नहीं, हजार से भी ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके मोनोसेकेराइड देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर रखूंगा? अगर मैं रखता हूं तो इसको रखूंगा आपके पॉलीसेकेराइड के अंदर रखने का काम करूंगा। अब देख जरा, इसको भी ना मैं 2 क्लास में बांटने का काम कर रहा हूं, इसको भी ना 2 क्लास में या 2 ग्रुप में डिवाइड करने का काम करता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक होता आपका होमो, क्या होता है? होमो पॉलीसेकेराइड, होमो पॉलीसेकेराइड, होमो पॉलीसेकेराइड। और एक होता आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड, एक होता आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। सपोज कर मेरे पास कोई ऐसा पॉलीमर है, मतलब एक ऐसा कार्बन है या एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर केवल ग्लूकोज ही प्रेजेंट है, ग्लूकोज आपस में कंबाइन होके बस ग्लूकोज 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 आपस में कंबाइन होते जा रहा है और काफी बड़ा क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, केवल ग्लूकोज ही प्रेजेंट है ना। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को मैं बोलूंगा इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में भी होमो, होमो मतलब केवल एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होगी जो बार बार रिपीट होने का काम करेगी। और बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर एक से ज्यादा क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको मोनोमर देखने के लिए मिलेगा। और एग्जांपल के लिए समझ ले, एग्जांपल अगर मैं लेके चलता हूं तो आपने एक सुना होगा शायद वर्ड हिपैरिन, वर्ड सुना है हिपैरिन? नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, वो किसका एग्जांपल है? आप बोलोगे आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ओलिगोसेकेराइड अगर हाइड्रोलाइज करते हो तो कितनी यूनिट मिलेगी? 2 से लेकर 10 यूनिट देखने के लिए मिलेगी। पॉलीसेकेराइड कई सारी यूनिट देखने के लिए मिलेगी। पॉलीसेकेराइड के अंदर पहला होता है होमो, याद रखना पड़ेगा, जिसके अंदर सेम यूनिट मिले। अगर कई सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट मिले, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का मतलब यहां पर है ग्लूकोज भी मिल जाए, फ्रुक्टोज भी मिल जाए, तो ऐसे को बोलता है आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। चलो आज से मैं ऐसा काम करूंगा, बीच बीच में क्लास में, मतलब बीच बीच में लेक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया करूंगा कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो आ जाओ नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। तो मिनिमम कार्बन कितने पॉसिबल होते हैं? एक पॉसिबल हो सकता है, नहीं, 2 नहीं, 3 तो पॉसिबल हो सकता है, हाँ। मिनिमम कार्बन कम से कम पॉसिबल हो सकते हैं 3। और ऐसे शुगर को बोलते हैं आपका ट्राइयूज, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइयूज बोलने का काम करते हैं। कोई एग्जांपल दे दो सर, ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट हो। तो आपने DHAP का नाम सुना होगा, तो आपको पहला होमवर्क यही है, DHA की कमेंट में फुल फॉर्म बताना है। और आपने कहां पढ़ी है ये DHAP? बॉटनी के अंदर पढ़ी, बहुत अच्छे से। कहां पढ़ी है? फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है? दूसरा, अगर मैं बात करते चलता हूं यहां पर जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ट्रायोस। 4 प्रेजेंट होंगे तो बोलेंगे उसको टेट्रोस। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? 5 प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? आपका पेंटोस। क्या बोलेंगे? पेंटोस, ठीक है? जिसके अंदर कितने प्रेजेंट हो कार्बन? 6 का प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे हेक्सोस। 7 प्रेजेंट हो तो आप बोलोगे हेप्टोस। क्या बोलोगे? हेप्टोस देखने के लिए मिलेगा। तो देख जरा, ना मुझे इससे मतलब है ना मुझे हेप्टोस से मतलब है, मुझे केवल और केवल किससे मतलब है? तुम्हारा पेंटोस से मतलब है। क्योंकि याद पता समझ ले, पेंटोस मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास क्या प्रेजेंट है? कंटेनिंग 5 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन। और इसके अंदर कंटेनिंग कितने कंटेन करने का काम करता है? कंटेनिंग आप बोलोगे 6 कार्बन, कंटेनिंग 6 कार्बन। अरे बात समझ में आती? दूसरा अगर मैं बात करते चलता हूं उसका कोई एग्जांपल दे दे भाई पेंटोस का, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सबसे पहले आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल है राइबोस, राइबोस। और एक होता है राइबोलोज। राइबोस और राइबोलोज इज द एग्जांपल ऑफ,
किसका? आप बोलोगे पेंटोस शुगर। सर मुझे 6 का दे दो। अरे जस्ट अभी डायग्राम बना के आए हैं, किसका? ग्लूकोज। किसका? आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 6। इवन फ्रुक्टोज के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? आप बोलोगे 6 देखने के लिए मिलेंगे। अरे बात समझ में आती है? तो देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है। ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और आपके फ्रुक्टोज के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? आप बोलोगे कीटोन देखने के लिए मिलता है। तो मुझे आपका एक और दूसरा नंबर होमवर्क नंबर 2 क्या है होमवर्क? कि राइबोज और राइबोलोज में क्या फर्क है? राइबोज और राइबोलोज में क्या फर्क है? और एनसीईआरटी के अंदर कौन सा है राइबोज दे रखा है? आपने बायोमोलिक्यूल ओपन करोगे तो वहां एक चार्ट दे रखा है, यहाँ पर आपका लेसिथिन का डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे यूरासिल का डायग्राम दे रखा है। तो वहां पे देखना किसका दे रखा है, राइबोज का दे रखा है या राइबोलोज का दे रखा है। इस चीज को आपको चेक करना है। तो बात समझ आ गई। तो हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ने का काम करते हैं आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे आप? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज दिल्ली में सर्दी नहीं आ रही, पता नहीं टेम्परेचर फील ही नहीं कर रहा, पता नहीं दिसंबर में कर रही है, पता नहीं हम लोगों को लग रही है नहीं लग रही। जो वीडियो देखेंगे इस टाइम तक तो मुझे फील ही नहीं हो रही सर्दी। चलो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ग्लूकोज, ठीक है। अगर ग्लूकोज की मैं बात करके चलता हूं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ऑल्सो कॉल्ड, इसमें कुछ याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर। ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर, ये ब्लड के अंदर मिलती है इसलिए हम इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। दूसरा, ये यूनिवर्सल शुगर है, यूनिवर्सल शुगर, ठीक है। यूनिवर्सल शुगर है मतलब आपको प्लांट के अंदर भी मिलेगा, एनिमल के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, फंगाई के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। ये यूनिवर्सल है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है? 6% है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? आप बोलोगे एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं एल्डो हेक्सोस शुगर। एल्डो हेक्सोस। एल्डो क्या बताता है? ये एल्डिहाइड है। हेक्सोस क्या बताता है? इसके अंदर 6 कार्बन है। बात खत्म। अब एक चीज आती है ऑप्टिकली, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि अगर कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या वो कैसा होगा? आपका लीवो रोटेटरी होने का काम करेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपका क्लॉकवाइज क्या करेंगे? रोटेट करने का काम करते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज अगर करते हैं तो उनको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है, कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है? तो आप बोलोगे ये ग्लूकोज कैसा है? आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आता है, क्या आता है आपका? इसका स्ट्रक्चर आता है। तो स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले तो दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा जो हम बनाएंगे इस वाली साइड को हमने पहले ही बोल दिया था। आपका क्या मान के चलेंगे? ये आपकी लेफ्ट साइड मान के चलेंगे, पहले बता दे रहा हूं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इस वाली साइड को हम क्या मान के चलेंगे? आपकी राइट साइड मानकर चलेंगे। एक तरफ लेफ्ट हो गया और एक तरफ क्या हो गया? राइट साइड हो गई। अरे बात समझ में आती है? अगर मैं बात करके चलता हूं तो ओपन पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का। तो ओपन में देखना जरा कैसे बनेगा। तो मैंने देखा यहाँ पे ग्लूकोज का 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 कुछ रिएक्शन करी गई, कुछ क्या रिएक्शन करी गई? 6 या 7 रिएक्शन करी गई है टोटल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे। उससे ये पता चला कि आपके ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एल्डिहाइड भी कहां पे प्रेजेंट है? आपका प्राइमरी पोजीशन में प्रेजेंट है, मान के चलते हैं। तो जो एल्डिहाइड प्रेजेंट है वो ये आपका एल्डिहाइड यहां देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा और भी रिएक्शन करी तो इससे मुझे पता चला इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका अल्कोहल मतलब OH भी प्रेजेंट है और OH कितना प्रेजेंट है? टोटल 5% है। तो और भी रिएक्शन करके ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन के आता है, तो मैंने क्या बोला था? लेफ्ट वाले बनाने का तरीका क्या है? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन को OH किधर कर देना आप? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? तो आप बोलोगे लेफ्ट की तरफ कर दूंगा और बाकी जितने भी OH है सारे के सारे काम करने मुझे राइट की तरफ करने का काम कर रहे हैं। क्या करने हैं? OH राइट की तरफ करने हैं। और बाकी जितने भी बॉन्ड बचे सबको किससे सेटिस्फाई कर देना? H से सेटिस्फाई करने का काम करना। किससे? H से सेटिस्फाई करने का काम करना। और ये बन गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर।
ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये ओपन रिंग स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है। मगर कुछ रिएक्शन ये सजेस्ट करती है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है, जो आपका यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ये फ्री प्रेजेंट नहीं होता, ये आपका फिफ्थ कार्बन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या करता है, आपके फिफ्थ कार्बन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। दोबारा रिपीट करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो आपको सजेस्ट करती है कि आपके अंदर, ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड तो प्रेजेंट है, वो एल्डिहाइड फ्री नहीं है, वो आपके फिफ्थ कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना लेता है। कैसे बॉन्ड बनाता है, देख जरा, तो देख जरा, देखना बड़े ध्यान से। यहां पर ये OH नजर आ रहा है, देख जरा, यहां पर ये OH नजर आ रहा है, तो इसका ये H गया, यहां से क्या, यहां से गया, इसका ये H गया, तो सर H जाने दो। जैसी H गया तो ये H कहां पहुंच जाएगा, मैंने देखा, और इसके बीच में भी क्या हो गई, बॉन्डिंग टूट गई, बॉन्डिंग इसके अंदर भी क्या हो गई, ब्रेक होने का काम करेगा। जो H गया वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऊपर वो यहां पर प्रेजेंट है, जब यहां से यहां पे H निकाला था, वो H मैंने यहां लगा दिया, मैंने यहां पर लगाने का काम कर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस वाले फर्स्ट कार्बन को देखो, फर्स्ट कार्बन को देखो और फिफ्थ कार्बन को देखो। फिफ्थ कार्बन पे जो ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी अभी एक सेटिस्फाई है, अभी गौर से देखो कितनी, केवल एक सेटिस्फाई है, और यहां पर कार्बन की भी क्या है, आपकी केवल और केवल अभी भी 3 वैलेंसी है। तो अभी क्या करेगा, ये क्या करेगा, अब ये किससे बॉन्ड बना लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बनाने का काम करेगा। तो कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो हम इसको अपनी कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो जरा, हम करेंगे क्या, इस H को यहां शिफ्ट कर देंगे और इसको क्या लेके आएंगे, इस O को, देखना जरा, इसको कुछ इस तरीके से बनाने का काम करेंगे, इस तरीके से। बात समझ में आ गई, क्या हुआ, दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर क्या प्रेजेंट था, दोबारा देख लो जरा, अगर समझ में नहीं आया क्या हो गया अचानक से, दोबारा से देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, यहां क्या प्रेजेंट था, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, बिल्कुल प्रेजेंट था, यहां पर क्या प्रेजेंट था, OH प्रेजेंट था, बहुत आसान है, गौर से देखने जरा, यहां से H गया, टंग उड़ के गया, ठीक है, कहां पे जाके बाइंड करेगा, आपके इससे जाके बाइंड कर गया, ठीक है। अब मैंने देखा इसकी भी एक वैलेंसी खाली है, फिफ्थ कार्बन की, और आपके फर्स्ट कार्बन की भी वैलेंसी खाली है, और ये आपस में जाके यहां पर क्या करते हैं, फिर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और इसी O को मैं यहां पर डिनोट करने का काम कर रहा हूं, और ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर चीज याद रखना, ये वाला पहले बता दे रहा हूं राइट साइड है, और ये वाली क्या है आपकी लेफ्ट साइड है। थर्ड कार्बन के ऊपर लेफ्ट साइड पे OH है, बाकी सब राइट में, बात समझ आ रही है। अब देख जरा, फर्स्ट कार्बन पे यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, फर्स्ट कार्बन है यहां पर जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, ऐसे कार्बन को अब मैं बोलता हूं, इस कार्बन को बोलता हूं आपका हेमी एसिटल, क्या बोलता हूं उसको, हेमी एसिटल कार्बन बोलता हूं, एसिटल कार्बन बोलने का काम करूं। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एसिटल, हेमी एसिटल और एल्किल रिएक्शन पढ़ोगे, बस अभी याद रख लो कि ये क्या आपका हेमी एसिटल कार्बन है, बात समझ में। अगर इसको गोलू मोलू सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, गोलू मोलू सा स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूं, देखो रिंग शेप में बनाता हूं, तो रिंग शेप में कैसे बनेगा, देख जरा, ये कुछ इस तरीके से बनने का काम करेगा रिंग शेप में, कैसे सर जरा देखो जरा, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, देख जरा, ये तेरा फर्स्ट कार्बन है और ये तेरा फिफ्थ कार्बन है, और फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में क्या प्रेजेंट है, तेरा O प्रेजेंट है, तो तुमने O बनाने का काम करा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ देखने के लिए मिलेगा। अरे बात समझ आती है। अगर मैं बात करता हूं, अगर OH का बनाने का काम करते हो, OH को अगर नीचे बनाते हो, तो ये कहलाती है आपकी अल्फा फॉर्म, क्या कहलाती है आपकी अल्फा फॉर्म, अभी समझाऊंगा अल्फा बीटा के बारे में। और OH सेकंड पोजीशन पे कहां रहेगा, नीचे रहेगा, थर्ड पोजीशन पे कहां रहेगा, ऊपर रहने का काम करेगा, और फोर्थ पोजीशन पे कहां रहेगा, नीचे रहने का काम करेगा, और यहां पर भी क्या बनाओगे, CH2OH बनाने का काम करोगे। ऐसे थोड़ा और डिटेल में दो, और डिटेल में देख समझ, अगर मैं कोई भी बॉन्ड ऊपर बनाने का काम कर रहा हूं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लेफ्ट साइड, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ बना रहा हूं, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी राइट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं क्या करता हूं, OH कहां प्रेजेंट है, जरा OH फर्स्ट कार्बन का OH अगर राइट साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, तो ऐसे ग्लूकोज को मैं बोलता हूं आपका अल्फा ग्लूकोज, क्या बोलता हूं, अल्फा ग्लूकोज, क्या बोलूंगा उसको, अल्फा ग्लूकोज बोलने का काम करूंगा। अगर मेरा ग्लूकोज यही सेम है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, इसको रोटेशन कर दे, रोटेशन कैसे सर, अगर इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर रह देता हूं H और यहां पर कर देता हूं OH, कहने का मतलब है ये OH को लेफ्ट की तरफ कर देता हूं, तो ऐसे ग्लूकोज को मैं बोलता हूं आपका बीटा ग्लूकोज, क्या बोलता हूं उसको, बीटा ग्लूकोज, है तो ग्लूकोज ही, और इसको क्या बोलता हूं आपका बीटा ग्लूकोज। तो इसको अगर डायग्राम के थ्रू बनाओगे, अब इसको डायग्राम के थ्रू बनाने का काम करोगे तो कैसा बनेगा,
तो OH लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट है और लेफ्ट को नीचे बनाते हैं ऊपर बनाते हैं, सर ऊपर बनाने का काम करते हैं, तो OH यहां हो जाएगा ऊपर और बाकी जो सेम था वैसे रहेगा, मतलब इसका OH नीचे रहेगा, इसका थर्ड का पोजीशन का OH ऊपर, इसका OH नीचे और यहाँ पर CH2 और OH देखने के लिए मिलेगा। और ये वाला स्ट्रक्चर किसका आपका बोलोगे बीटा ग्लूकोज का देखने के लिए मिलेगा, बीटा ग्लूकोज का देखने के लिए मिलेगा। अरे इतनी बात समझ में आती है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुन जरा, व्हाट इज द एनोमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमर, एनोमर क्या होते हैं इस बात को समझते हैं। ऐसे कंपाउंड जो केवल अपने रिलेटिव पोजीशन में डिफर करते हैं अबाउट, किसके अबाउट, हेमी एसिटल कार्बन या हेमीकीटल कार्बन के अराउंड। अगर कार्बन की पोजीशन, ऐसे कंपाउंड, द्वारा सुनना, ऐसे कंपाउंड जिनका केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है अराउंड देयर हेमी एसिटल कंपाउंड, हेमी एसिटल कार्बन, हेमी एसिटल कार्बन के अराउंड अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूं, जो कंपाउंड मिलते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को मैं बोलूंगा आपका एनोमर बोलूंगा। तो जो ग्लूकोज के एनोमर है वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे जो अल्फा बनाया है और यहाँ पे बीटा बनाया है, इट इज एक्चुअली द एनोमर ऑफ द, किसके आप बोलोगे, एनोमर ऑफ द ग्लूकोज। अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अगर मैं सर, और यहाँ पे ये भी तो OH है, यहाँ पे ये भी तो OH है, यहाँ पर ये भी तो OH है, यहाँ पर ये भी तो OH है, इनको रोटेट कर दूं तो, अरे हाँ भाई रोटेट कर दो, चांस है, क्यों नहीं करोगे। तो उस केस में इसको एनोमर नहीं बोलेंगे, उस केस में इसको एपीमर बोलेंगे। एनोमर तभी बोलना है जब रोटेशन OH और H का रोटेशन कब किसके अराउंड हो, हेमी एसिटल कार्बन के अराउंड हो, तो उसको बोलते हैं एनोमर। और इसके अलावा किसी कार्बन पे तुमने रोटेट कर दिया तो उसको बोलते हैं एपीमर। जैसे कि आपका एपीमर का भी पढ़ेंगे, आपका गैलेक्टोज, जैसे पढ़ेंगे आपका गैलेक्टोज पढ़ने के बाद मैनूज पढ़ेंगे। अरे बात समझ में आती है। दूसरा, अगर एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर तुमने ग्लूकोज मिला दिया तो उसके अंदर अल्फा भी प्रेजेंट होता है और बीटा फॉर्म भी प्रेजेंट होती है। अल्फा बीटा में कन्वर्ट होती है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट कंटीन्यूअसली होती रहती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या, सॉरी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका ब्यूटा रोटेशन बोलने का काम करते हैं। दोबारा सुनना, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलने का काम करेंगे, आपका ब्यूटा रोटेशन बोलने का काम करेंगे। है कोई दिक्कत यहां तक। तो ग्लूकोज के बारे में पहला पॉइंट, ब्लड शुगर बोलते हैं, यूनिवर्सल शुगर है, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और इसका साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर याद रखना, अल्फा और बीटा आर द एनोमर्स। अगर और किसी पे चेंज करूं, और किसी भी मतलब आपका हेमी एसिटल कार्बन को छोड़ के किसी और कार्बन पे क्या करता हूं, रोटेशन करता हूं, तो बनेगा एपीमर। क्या बनेगा, एपीमर। और हेमी एसिटल कार्बन के अराउंड रोटेशन करता हूं तो क्या बनेगा, आपका एनोमर बनेगा। और एनोमर क्या है आपके यहाँ पर, अल्फा और बीटा है, और अल्फा बीटा में कन्वर्ट होगा, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपका ब्यूटा रोटेशन। एक बात समझ आती है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला चलो आपने इतना तो समझा दिया सर, अब मुझे एपीमर के थोड़े से डायग्राम बता दो और बस इतना ही आज के लिए हमारा बच जाएगा। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम फ्रुक्टोज पढ़ेंगे, ड्राई शुगर पढ़ेंगे, पेप्टाइड सॉरी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम कम है पढ़ाने के लिए, तो बहुत कुछ है अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ, एपीमर तो देख जरा मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अगर ऐसे बोलता हूं प्रैक्टिस करेगा तो बहुत आसान लगेगा तुम्हें। मैं बोल रहा हूं अल्फा मुझे ग्लूकोज बना के दे, तो अल्फा ग्लूकोज कैसे बनेगा। अगर मैं रिंग की बात करता हूं तो लो सर, टिंग 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 टिंग, ये बन गया। तो अल्फा, अल्फा के अंदर कहां प्रेजेंट होगा, ओएच सर आपने बोला था अल्फा के अल्फा में तो नीचे प्रेजेंट होता है, हां प्रेजेंट होता है। इस केस में भी OH का लगाओगे नीचे लगाओगे, थर्ड पोजीशन में OH ऊपर लगाओगे, फोर्थ को में OH नीचे, ऊपर क्या लगाओगे CH2 OH लगाने का काम करोगे। ये भाई ग्लूकोज बन गया तेरा। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ हो गया। चलना से ये क्या है तेरा, देख जरा मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा, देख जरा अल्फा ग्लूकोज है। ये क्या तेरा अल्फा ग्लूकोज है, क्या है तेरा अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, अब देख अल्फा ग्लूकोज के आगे मैं लगा रहा हूं प्लस, क्या लगा रहा हूं प्लस, प्लस रिप्रेजेंट करता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब आपकी प्लेन पोलराइज को काम मूव करेगा आपका राइट या लेफ्ट, तो आप बोलोगे राइट साइड, मतलब क्लॉकवाइज। और एक और डैश लगा के मैं आगे डी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं डी। और कमेंट सेक्शन में थर्ड होमवर्क है, डी क्या रिप्रेजेंट करता है आप मुझे बताना, ये डी क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले बता दे रहा हूं, इट डज नॉट रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, वो साइन रिप्रेजेंट करता है प्लस और माइनस। अरे बात समझ में आ गई चंगा सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपकी किस पे, मैंने पहले बताया था हेमी एसिटल के अलावा, हेमी एसिटल कार्बन के अलावा
C2 पे भी कर सकते हो, C3 पे भी कर सकते हो, C4 पे भी कर सकते हो। तो आपके एनसीईआरटी में किस कौन से केवल 2 कार्बन के अराउंड रोटेशन दे रखा है। अगर मैं C2 के अराउंड क्या कर देता हूं, रोटेशन कर देता हूं, ग्लूकोज में C2 के अराउंड क्या कर देता हूं, रोटेशन करता हूं, मतलब ये सेकंड कार्बन है, ये मानते हो नहीं मानते हो, इसके अराउंड क्या करूं मैं, रोटेशन कर देता हूं, तो क्या बनेगा, तो देख क्या बनने का काम करेगा। तो यही बिल्कुल स्ट्रक्चर बना, टिंग 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 टिंग, OH नीचे प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है अल्फा होगा भाई, जो भी होगा वो अल्फा होगा पहली बार। अगर सेकंड पोजीशन पर रोटेशन करता हूं तो OH का प्रेजेंट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और बाकी सबको बिल्कुल सेम रहने दे। थर्ड का OH ऊपर रहने दे, इसका नीचे रहने दे, और इसका CH2OH। तो इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा मेनूस। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा मेनूस बोलने का काम करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा मेनूस बोलने का काम करेंगे। सपोज कर अगर इस OH को मैं ऊपर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा, अरे कुछ नहीं बनेगा, रहेगा तो मेनूस ही, बस ये अल्फा ना कहला के क्या कहलाएगा, बीटा कहलाने का काम करेगा। अरे बात समझ आ रही है। अभी इसी कंडीशन के अंदर, सॉरी अभी तो इसको प्रूव कर लेते हैं, OH यहां कर लेते हैं और इस OH को हम क्या कर लेते हैं, अल्फा कर देते हैं। अब सपोज कर मैं फोर्थ पोजीशन पे, मतलब C4 पे क्या करता हूं, रोटेशन करता हूं। क्या करता हूं, रोटेशन। ग्लूकोज पे करना पहले बता देना, पता चला इससे कर रहे मेनूस में करने लगे, इसके अंदर फर्दर चेंज कर दिया। तो फोर्थ पोजीशन पे केवल अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या बनेगा, तो देख जरा इसके अंदर भी अगर मैं क्या लेके चलता हूं, OH नीचे लेके चल रहा हूं, नीचे का मतलब जानते हो ना, लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हूं, नीचे का मतलब याद रखना राइट साइड होता है। और यहाँ पर OH को क्या रखूंगा, नीचे रखने का काम करूंगा, यहाँ पर OH क्या रखूंगा, ऊपर रखूंगा, और यहाँ पर इस OH को अब क्या करूंगा, जो नीचे था अब अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूं तो उस कंडीशन के अंदर क्या बनने का काम करेगा, आपको एनसीईआरटी पूछे तो बना झिझकाए आंसर बोलना, इट इज अल्फा, क्योंकि अल्फा तो नीचे से पता चलेगा, फर्स्ट कार्बन से अल्फा बीटा पता चलता है, ठीक है। ग्लूकोज के केस में अल्फा गैलेक्टोज, ये क्या आपका अल्फा गैलेक्टोज देखने के लिए मिलेगा। अरे बात समझ में आती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने कुछ चीजें पढ़ी, क्या हमने एपीमर पढ़ लिया। एपीमर कौन से आपके ग्लूकोज के एपीमर, तो सर बोलोगे कई सारे होते हैं। हमने केवल गैलेक्टोज पढ़ा और कौन सा पढ़ा, आपका मेन्योस पढ़ने का काम किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपका एनोमर तो हो चुका है, फ्रुक्टोज पढ़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड के पढ़ेंगे, थोड़े से और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, तब के लिए बाय बाय।